हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हरी एजुकेशन ब्लॉग। दोस्तों, हरी एजुकेशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है टॉप 30 MCQ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? सही जवाब है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 19I। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही जवाब है अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 51A। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 61। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए एक, क्योंकि आपके लाइक से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें, साथ ही साथ लाइक भी करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है अनुच्छेद 108। दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इस प्रश्न को ध्यान भी रखिए दोस्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है?
इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अनुच्छेद 143। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है और ख़ासकर यूपी पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। इसमें अनुच्छेद दोस्तों दिए गए हैं, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 268। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन। सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं? दोस्तों यह एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से और नोट कर लें, साथ ही साथ आप इसको एक बार जो है पढ़ जरूर लें। ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। सही जवाब है इसका अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है कौन से अनुच्छेद में? बताना है दोस्तों, अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 घ में या अनुच्छेद 300 क में। सही जवाब है अनुच्छेद 300 का। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 315। सही जवाब है दोस्तों इसका अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से या प्रवक्ताओं से या हिंदी भाषा से या राष्ट्रपति से? सही जवाब है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं से। दोस्तों यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ें, साथ ही साथ आप इसे नोट भी कर लें। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब है दोस्तों इसका अनुच्छेद 343 एक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई?
सही जवाब है अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? और अनुच्छेद है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359 या अनुच्छेद 360। सही जवाब है अनुच्छेद 356। दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। प्रश्न है, संविधान को या संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 349 में या अनुच्छेद 368 में या अनुच्छेद 390 में या अनुच्छेद 351 में? सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंधों में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? दोस्तों जैसे कि जम्मू कश्मीर में विशेष उपबंध थे, उसी प्रकार नागालैंड में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद बताना है दोस्तों आपको। सही जवाब है दोस्तों इसका 371 का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि कितने प्रकार के जो है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं व्यक्तियों के पास, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कौन सा अधिकार है। तो इसी तरीके से समानता का अधिकार पूछा गया है, यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 148। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार या कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, अर्थात किस अनुच्छेद में कही गई है? इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 48A। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न हमारा जो है वो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 17 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? और दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं देंगे और हमें बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। हाँ, यदि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें।